हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम अपने घर में चाहे कितनी भी मेड लगा लें अपनी हेल्प करने के लिए, मगर कुछ काम तो ऐसे कर होते हैं जो हमें ही करने होते हैं। और जब तक हम अपने हाथ से घर की साफ़ सफाई या कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो हमें ही करने होते हैं वो न करें तो हमें भी चैन नहीं मिलता है। अब जैसे कि ये कर्टन्स हैं, देखिए मेरे हो रहे थे गंदे, क्योंकि दिवाली पे ही धुले थे लाइट कलर के, तो ये मुझे साफ़ नज़र आ रहे थे कि ये मुझे धुलने हैं। और मैं सोच भी रही थी कि एक हफ़्ता बीत जाने के बाद ना मुझे लगा कि अब इनका नंबर आ चुका है, क्योंकि मैं अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। और मैं घर की क्लीनिंग ना इस तरीके से कर रही हूँ कि मेरा ना पूरा दिन भी बर्बाद ना हो। कि अगर मैं पूरा दिन क्लीनिंग ही करती रही तो मैं अपने लिए टाइम, अपने बच्चों के लिए टाइम कहाँ से निकालूंगी। तो इससे अच्छा है कि आप ना थोड़ा थोड़ा काम रोज का पकड़िए या वीकली बना लीजिए कि आज हमें कर्टन्स धोने हैं तो आज हमें कुछ और वॉश करना है, इस जगह की क्लीनिंग करनी है, किचन का कोई कॉर्नर ले लीजिए वहाँ की क्लीनिंग करनी है। तो मैं तो इसी तरीके से देखिए अपने घर को मैनेज करती हूँ। और यही जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, आपका घर हमेशा व्यवस्थित रखने के ना बहुत काम आते हैं। और ये ट्रिक्स तो देखिए सभी को पता है कि कहते हैं जितने भी रिंग्स होते हैं आप उनको एक जगह इकट्ठा करके किसी भी चीज़ से बांध सकते हैं और मशीन में डाल दीजिए। इससे हमारे जो रिंग्स होते हैं ना वो नहीं निकलते। बाकी के जो मेरे डेली के काम है वो मैं उसी तरीके के से करती जा रही हूँ। कर्टन्स धुलने डाल चुकी हूँ और जो भी मुझे अपने और छोटे छोटे मोटे काम करने होते हैं ना वो भी मैं साथ साथ करती चली जाती हूँ। और मॉर्निंग में ही मैंने देखिए ब्रेकफास्ट जब बनाया था ना तभी मैंने अपनी जो लंच की प्रिपरेशन थी ना वो करके रख दी है। जैसे मैंने दाल बनाई है तो दाल बना के रख दी है, आटा गूंद के रख दिया है। अब रोटी और चावल तो मैं हैंड टू हैंड ही बनाऊंगी जब खाने का टाइम होगा, क्योंकि उसमें अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। दिवाली के टाइम मैंने ये देखिए कंडील टांगी थी, तो इसमें ना एक बल्ब भी लगा हुआ है अंदर। तो ये ना हम कभी कभी इवनिंग में जला लेते थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये लाइट जलती हुई ना। तो मैंने कुछ टाइम के लिए ये यहाँ पे लगी रहने दी थी, मगर अब इस पर बहुत सारी डस्ट हो चुकी थी और मुझे अब थोड़ा सा यहाँ का मेकओवर भी करना था, तो इसलिए मैंने ना ये उतार दी है। अब मैं यहाँ पे कुछ और तरीके से देखिए यहाँ की डेकोरेशन करूँगी, जब भी करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा था कि अब मैं यहाँ इसकी जो ये लगी है ना, लड़ी लगी हैं फूलों की, इसको भी मैं उतार दूंगी, क्योंकि मेरा ना थोड़े दिनों बाद ना अपनी चीज़ों से ही बोरियत होने लग जाती है। जगह जैसे आप अब एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ देखेंगे ना तो वो चीज़ आपको बोर लगने लगेगी। मैंने सोचा था यहाँ पे मैं ये हैंगिंग टांग दूंगी। तो यह जब मैं ये उतार रही थी तो यहाँ से वो कील निकल चुकी थी, तो इसको मैं जब भी टांगूंगी अब जब यहाँ पे एक कील लग जाएगी। तो इसीलिए ना छोटे छोटे कामों में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। अगर जो निकल गया है उसे मैं बाद में भी टांग सकती हूँ जब मैं यहाँ का मेकओवर करूँगी। तो बस ये जो जो छोटे छोटे ट्रिक होते हैं ना, इससे हमारी टाइम की सेविंग तो होती है और देखिए ये हमारे घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है। और आपको भी अच्छा लगता है जब आप नए तरीके से नए घर अपने घर को सजाते हैं ना, तो आपको भी कुछ नयापन सा घर में लगता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने पूरे घर के कर्टन्स निकाल के धोए हैं, तो जी नहीं, मैंने पूरे घर के नहीं निकाले हैं। जो बहुत गंदे हो रहे थे, जहाँ बच्चे हाथ लगा देते हैं कर्टन्स पे, हमारे भी हाथ लगते हैं, तो जो बहुत गंदे हो जाते हैं ना, मैंने वही निकाले हैं और वही धोए हैं। फिर आगे को मैं दूसरे कभी अगले महीने को ना मैं दूसरी जगह के कर्टन्स निकालूंगी और वॉश कर दूंगी। तो एक साथ अगर मैं सारे कर्टन्स निकालती थी तो आज मेरा पूरा दिन ही इनको धोने में ही निकल जाता। जो ये वेंटिलेटर हैं तो इनको हम रोज़ तो क्लीन नहीं करते हैं, मगर मंथली में एक आध बार आप इस पे ज़रूर हाथ मारिएगा और ये आपके पूरे महीने क्लीन ही रहेंगी। जब भी ये कोई भी हमारे घर में एंट्री करता है तो ये सामने ही नज़र आते हैं, तो मैं इनको ज़रूर वो साफ़ कर देती हूँ मंथ में एक बार। तो ये काम तो मेरे होते ही हैं जो हम मंथ में एक बार करते हैं। मंथली कामों में हमारे बहुत से काम आ जाते हैं। और आज मैं बताऊँ तो मेरा धीरे धीरे करने का
आपने मेरे पिछले व्लॉग भी ज़रूर देखे होंगे, तो मैं धीरे-धीरे अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज मेरा 3rd या 4th डे है, तो जो क्लीनिंग मैं करती हूँ ना, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और हम जैसी आदत अपने में डालते हैं ना, वो आदत हमारी आपकी ना बहुत काम आ जाती है, हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। अब जैसे-जैसे मैंने अपनी आदतें बहुत सारी चेंजेस करी हैं। पहले मेरा देखिए घर काम करने का तरीका कुछ और था जब मेरे बच्चे छोटे थे। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं, तो मुझे ये टाइम ना फ्री मिल जाता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे, घर में रहते थे, तो मेरा बहुत सारा टाइम उनके साथ ही बीत जाता था सुबह का, तो मैं ऐसी क्लीनिंग नहीं कर पाती थी। अब मेरे बच्चे जब से स्कूल जाने लगे हैं, तो मुझे तो देखिए थोड़ा टाइम मिल जाता है इन चीज़ों को करने का। मेरा घर थोड़ा-सा बड़ा है, तो पूरे घर की ज़िम्मेदारी अगर मैं कहूँ कि मैं पूरे घर की क्लीनिंग खुद से करती हूँ, तो जी नहीं, पूरे घर की क्लीनिंग मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पहले मैं खुद करती थी। देखिए झाड़ू-पोछा टोटल सारा काम मैं ही करती थी, मगर 2 बार मेरे साथ ऐसे चांस पड़े हैं कि मुझे हेल्पर की इतनी नीड पड़ी थी कि मुझे हेल्पर ढूँढने से भी नहीं मिल रही थी। और मैं क्या बताऊँ कि जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो लोग ऐसे-ऐसे पैसे माँगते हैं, तो मगर मुझे मिली इस हेल्पर तो बहुत अच्छी मिली और अब मैं शायद ये कभी हटाऊँ भी ना, जब तक ये कर रही हैं, ये करेंगी। और जब भी मुझे कहीं जाना पड़ता है ना, तो पीछे से मेरी मदर इन लॉ को भी थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस वजह से मुझे अपनी हेल्पर को लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब रही बात की कि क्लीनिंग की, तो देखिए जहाँ मेरे आज मैंने ज़्यादा काम ना लेके ना सिर्फ छोटे-छोटे काम लिए, जैसे कर्टन्स का और पंखे साफ़ करने हैं और ये विंडो। मैंने आज ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करी थी, सिर्फ यही थी, मेरे वेंटिलेशन साफ़ हो गए, पंखे साफ़ हो गए और मेरे कर्टन्स धुल गए। तो बस आज मेरा उतनी ही जल्दी काम निपट गया जितनी जल्दी मेरा रोज़ का निपटता है। तो ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स फ़ॉलो करके ना आप अपने घर को ना हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की छोटी-सी वीडियो, आपको कैसी लगी? लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स देना तो देखिए बिल्कुल भी नहीं। इससे ना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने का।